देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, सबसे पहले तो मेरी हार्दिक बधाई। गीता जयंती मुबारक, गीता जयंती मुबारक, गीता जयंती मुबारक। आओ बाकी चैनल कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, सीधी तरह अपने मन को एकाग्र हम क्या आने का लाभ उठाए। आपकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर मेरे इससे बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे। कल जो क्या लगे और आपकी उमड़ती हुई ये श्रद्धा क्या लगे, भगवान इसका तथाई फल आपको देंगे। मैं तो हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ और सदा देता रहूंगा। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हर सुबह हर शाम हम अपने भगवान जी की वाणी को प्रेम पूर्वक न केवल श्रवण करते हैं, बल्कि ये ऐसा भगवान ने स्थान बनाया है जहाँ आके हम मनन भी करते हैं। क्योंकि ये गीता रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं जहाँ अपने भगवान की जीवनी हो। ये तो एक उच्च कोटि की हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, अर्थात इंसान के जीवन की कहानी जो है आपका लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भगवान ने इतनी विस्तार से बयान किया है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्र रहना और जरूर थोड़ा बहुत आज लेके उठना, बिल्कुल एकाग्रता, और आपको भगवान की कसम जरूर थोड़ा सा भगवान के ज्ञान प्रसाद अपने मन में रख के जाना, तभी ऐसी पर्व मनाने का लाभ हुआ करता है। अब शांत, बिल्कुल शांत, मैं यही प्रार्थना में देवियों को कुछ आप लेके जाए। तो हम लोग आपके जीवन के बारे में गीता के माध्यम से सुन रहे हैं। भगवान ने हमें जीवन दिया है। अब गौर करना मेरे बेटे, मैं आपको बड़ी गहराइयों में से लेता हुआ एक शानदार बाग में ले आ रहा हूं। हमने जीवन लिया। जीवन का मतलब होता है ये तीन अंग या उपकरण या इक्विपमेंट, बुद्धि, मन और तन, ये तीन ही हम भगवान जी से लेके आए हैं। ध्यान देना मेरे देवियों, एकाग्र रहना। बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना, और मन का काम है निर्णय किए अनुसार विचार करना, सोचना, योजनाएं बनाना, प्लान्स और स्कीम्स बनाना। और शरीर के अंगों का काम है उन योजनाओं या स्कीम्स के अनुसार कार्य करना। कितना सुंदर ऑफिस बनाया भगवान ने, जहाँ बुद्धि सुप्रेंट है, मन वर्क मैनेजर है, और ये हमारे शरीर के अंग क्या है, क्लरिकल स्टॉफ है। फिर देखिए, बुद्धि काम कर रही है एज डिविडेंड, मन काम कर रहा है हमारा एज वर्क मैनेजर, और अंग काम करती है एज क्लरिकल स्टॉफ। किसी ऑफिस को सामने रख लो, आप बड़ी जल्दी इसे पिकअप कर देंगे। तो सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, बुद्धि पर होता है। उधर सुफिशिएंट पर दारोमदार है, तो सारी ऑफिस को लीड कर रहा है। इतना बड़ा ऑफिस है, उस सबको बड़ी शान से चलाया जा रहा है। इधर भी इंसान की समझ वाली दारोमदार होता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे लीड करता है। वाह, सारा दारोमदार मन से नहीं होता, हमारे अंगों पे नहीं होता मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बल्कि हमारी समझ पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे निर्णय पर, हमारी फैसला कुवत पर, हमारी डिटर्मिनिंग फैक्टर बुद्धि पर। गीता बुद्धि का उच्च कोटि का शास्त्र है, उच्च कोटि का महाशास्त्र है। हम सबकी मांग एक ही है, भले कोई गृहस्थी है, कोई व्यक्ति है, कोई वनवासी है, कोई नगरवासी है, कोई किन्हीं विचारों में जा रहा है, कोई बेटी किसी विचारों में जा रही है, किसी का एंगल ऑफ विजन दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता, किसी से बिल्कुल ही अलग है। इसमें वैरायटी हो सकती है, लेकिन हमारे सबका भाव एक है, क्या, भगवान से जो जिंदगी के दिन लाए आराम से काटते। भले आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका कर्म क्षेत्र कुछ भी तो ना हो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही है, 4 दिन आराम से काटना।
रोम रोम जैसे ऋषि हमारे कह गए, सुखम भुजात दुखम भुजात, पुकार पुकार के कहेगा सुख सुख हो, दुख कभी ना आए। और दुख भी एक प्रकार से थोड़े मिलते भी मेरे सजनों, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और सामाजिक दुख। जैसे हम दूसरों को बोलेंगे आदि व्याधि एवं उपाधि, एकाग्र है ना जरा, ऐसी बातें सुनने का आप आदि नहीं है जो भगवान जी हमें सुख की बातें बता गए। क्लियर? अब हमारी मांगी है, चाहे हमारी जितनी भी जिंदगी हो, भले सूर्य उदय और अस्त तक हो, लेकिन खुशी से करते आए, आराम से करते आए। हमें कहा जाता है फूल की तरह सुगंधी फैलाते हुए कुछ घंटों में शरीर छोड़ देना बहुत अच्छा है, न कि 100 साल रूढ़ी की तरह अपने में कीड़े रखने और चारों ओर बदबू फैलाना। रूढ़ी का जीवन अच्छा नहीं माना जाता है मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, गुलाब के खिले हुए का जीवन बड़ा अच्छा है, अपने लिए भी सुगंधित और चारों ओर सुगंधी वितीर्ण किए जा रहा है। प्रकृति बहुत खुश होती है। रूढ़ी पर खुश होगी क्या? नहीं। रूढ़ी पर तब खुश होती है जब खेतों में डाली जाए और खेत की किसी फसल का जाम प्राण बन जाए, उनमें जीवन बन जाए, उस फसल को उगने में, खेती के उगने में विकास का काम दे दे। शाबाश, ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी दूर की बातें हैं। मैं थोड़े से समय में ये बात एक दिखा के आपको छुट्टी देना चाहता हूँ। आज के इस पर्व को 4 चांद लगाना चाहते हैं, हम इस पर्व को स्वागत किया चाहते हैं, शुभ आगमन कहना चाहते हैं। तो हम मान गए, हम सबका एक ही उद्देश्य है जीवन के 4 दिन आराम से काटना, जो भी हम अपने भगवान से मांग के लाए। आप कैसे आराम से काटे? गीता जी के कृष्ण ने, हमारे इष्टदेव जी ने इसके मोटे तौर पर 3 साधन बताया। जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है उनको भगवान ज्ञान योग देते हैं। जिनके मन का विकास होता है, भावक बुद्धि होती है, इमोशनल माइंड होती है, या माताओं की तरह जब वापसी होती है, उनको भक्ति योग दिया। और जो कुछ किए बिना रह नहीं सकते आपकी तरह, उनको कर्म योग दिया। ये 3 योग क्या है आपके ट्रेंड के अनुसार? बेटे सुंदर तरह गौर से, आपके स्वभाव के अनुसार हर एक के लिए ज्ञान योग नहीं हो सकता, हर एक के लिए भक्ति योग नहीं हो सकता, हर एक के लिए कर्म योग नहीं हो सकता। आजकल साधु महात्माओं या तथा कथित विश्वपाल गुरुओं से बड़ी भारी गलती हो रही है, जिस द्वारा उन्होंने खुद तरक्की की है वही आपको दे देती है। गलत। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बकवास है, ये समझाइए। जिस साधन से उन्होंने खुद तरक्की की होती है वही आप में मर देते हैं। हालांकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। अगर खुद ज्ञान मार्ग से गए तो आपकी बुद्धि का विकास ही नहीं है। आमतौर पर आपको स्वहम का उपदेश देते हैं। स्वयं से बात नहीं बनती, जिनकी बुद्धि का विकास हो। स्वयं का वो परमात्मा के साथ रात में हूं, आपसे ये हो ही नहीं सकेगा। आपके साथ नहीं है, आपको तो भक्ति चाहिए। शाबाश, बड़ी भूल कर रहे हैं महात्मा लोग जो अपने अनुसार आपको देती है। गलत। गीता कृष्ण कहती है हरि की फितरत जुदा, सबकी जीवन जुदा। हरि को उनके मुताबिक दो, उनके सतार पर खड़े हो जाओ, उनके सतार पर खड़े हो जाए। जैसे हम एक ही रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा सिटी के सतार पर खड़े हो जाती है और जिधर भी जाना हो उधर की टिकट लेकर के उसी गाड़ी पर हम चल देते हैं। बिल्कुल, भगवान जी की ये हमारे पर बड़ी कृपा है। अभी मैं गहराई नहीं जा रहा। इन्होंने 3 प्रकार के कार्य जो होती है, क्योंकि 3 ही हम अंग लेके आए हैं। बुद्धिमानता, बुद्धि के लिए ज्ञान योग, मन के लिए भक्ति योग, तन के लिए कर्म योग। और 18 अध्याय गीता जी के पहले 6 अध्याय कर्म योग के, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग के, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान के। बराबर पाठ में रखा गया। और ये बड़ी गहराई की बात है। गीता समय नहीं, मैं रोज प्रकट करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। आज तो मैंने आपको प्रसाद दिया गीता जयंती का एक लुके लुभाव या सार या क्रीम आपके अंतःकरण में रख देनी है। उन तीनों योगों का अभिप्राय क्या? जीवन के 4 दिन आराम से काटना, जीवन के 4 दिन बड़े एकाग्रता पूर्वक काट लेना, ध्यान देना। सबका उद्देश्य है वो ज्ञानी है, चाहे वो भक्त है, ज्ञानी सुखदेव जी है या विवेकानंद की तरह। अच्छा, भक्त सूरदास जी की तरह, मीरा की तरह, और कर्म योगी हमारे महात्मा गांधी की तरह।
विनोबा जी की तरह, लोकमान्य तिलक की तरह, ये आज तक के सारे कर्म योगी थे, लेकिन सबका परिणाम एक। बेटी ध्यान देना जरा, आज जरूर लेके जाना मेरे सदनों में देवियों और मेरे भाइयों, सबका कॉन्सिक्वेंसेस एक है। अभी मेरे सामने दृष्टांत है, चारों ओर से आप आए थे, कोई आ रही इधर पूर्व से, कोई आ रही इधर आपके उत्तर से, कोई मेरे पीठ के पीछे दक्षिण से आ रही है और कोई इधर पश्चिम से आ रही है, लेकिन आएगा हम एक ही स्थान में और एक जैसा फल पा रही है। भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का चरवन और उसका फल, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से आए हैं, लेकिन पहुंचा नहीं किस स्थान में है। इससे चाहे कोई ज्ञानी बन के आए, चाहे कोई भक्त बन के आए, चाहे कर्मयोगी बन के आए, महाराजा जनक की तरह, हाँ, लेकिन फल एक का मिलता है, भगवान के दर्शन और सफाई शांति, और जीवात्मा भगवान में तलीन। शाबाश, आइए जरा विचार करें। ये बड़ी दूर की बात नहीं, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। इतनी बात पर हम पहुंच गए। मेरे साथ शामिल रहना, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। 1 दिन का जीवन हो, 100 दिन का जीवन हो, 100 साल का जीवन हो, कुछ वर्षों का जीवन आराम से काटे, बड़े प्रेम पूर्वक गुजार दे। सुनो मेरी बेटी, सुनो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बिल्कुल ठीक है, आराम से काटना। बस आज बताना कि जिसकी बिना आप रह सकते, क्या कर्म की बिना। मेरी और आपकी ये कर्म प्रधान क्यों नहीं है? कर्म प्रधान। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, नहीं 50 लाख है, अनेक योनियां बनाई। हाँ, नरपति वर्ग, पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, मनुष्य वर्ग, राक्षस वर्ग, देव वर्ग, ये तो आपके सामने ही है। अगर संसार का वर्गीकरण किया जाए या क्लासिफिकेशन की जाए, तुम्हें नजर आता है कितने ही प्रकार के जीव हैं। मोटे तौर पर मैंने बता दिया, जैसे व्यासी ने मोटे तौर पर कहा, जलचर, जल में रहने वाले, थलचर, हवाई से धरती में रहने वाले, और खेचर को ये नभचर, आकाश में रहने वाले। ये तो आपके आंखों सामने है, जलचर, थलचर और तीसरा आपका नभचर। तीनों जगह रहने वाले तो नाना प्रकार के जीव हो गए। बिल्कुल, उनमें हमारे में क्या विशेषता है? हम लोग कर्म किए में नहीं रह सकते। हम आदतन तौर पर विचार करते तो क्या हमें भगवान ने विचार करने वाली बुद्धि दी है। बाकी सब योनियों में विशेष बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि है। खाना पीना भोगना, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड गेटिंग, उनको भगवान ने ये बता दिया, खाओ जिस तरह मर्जी हो खाओ। उनको पाप पुण्य के जिसका सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह मर्जी हो अपना भोजन ले, चाहे 10 को मार दे। मैं जिंदों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए ना पाप है ना पुण्य है। पियो जहां से कुछ मिलता है, अगर कोई पी रहा है तो उसको छीन के ही पी लो, उनके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। जिंदों के लिए, पुण्यों के लिए, चिंदों के लिए, और अपनी तरह बच्चे बना के बढ़ जाए। बस ये सारे यही कर रहे हैं। इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान नए सिरे से सोच के कर्म करता है। कितना सोचता है। आप टेलीफोन बना सकते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में भागने के लिए गाड़ियां बना सकते हैं, हवाई जहाज बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, चिड़िया बना सकती है, छोटे बना सकते हैं। नहीं, उनमें इतनी बुद्धि भी नहीं है। आप अपना मैसेज मिनटों में संसार के किसी कोने में पहुंचा सकती है, टेलीफोन द्वारा, वायरलेस द्वारा। हाँ, लेकिन ये बाकी नहीं पहुंचा सकते। उनमें इतनी फैकल्टी भी नहीं है। देवियों, मेरे सज्जनों, मैं इशारा कर रहा हूँ, हमारी में कौन सी फैकल्टी है सोचने वाली, क्या गहराई में उतर जाने वाली, ये अंडरस्टैंडिंग ब्रेन्स, सोचने वाली नाड़ियां बड़ी दूर तक चल जाती है। इसलिए ज्ञानों ने कहा, जहां न पहुंचे रवि, जहां रवि की किरणें बता सूर्य किरणें नहीं पहुंची, वहां पहुंची कवि। कवि का सिर्फ पोएट न लेना, कविता करने वाला नहीं, बल्कि कवि का लेना विचारवान। तब आप ठीक करने लग जाएंगे। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सेंट ये लोकोक्ति शुद्ध है, दुरुस्त है, टैक्ट है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, बिल्कुल। तो हम इतनी बात मान गए कि भगवान ने हमें एक विशेष फैसिलिटी दी है, जो कि विशेष सोचती है और अधिकतम सुख के सामान पैदा कर सकती है। अधिकतम, मैक्सिमम
हाँ, हर एक मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान यही कर रही है। ज्यादा मुझे तनख्वाह मिले, ज्यादा मैं पढ़ जाऊं, अच्छे घराने में मेरी शादी हो जाए, मेरी बड़ी इज्जत हो। अब करी कमेटी के बनने वाले मेंबर या उम्मीदवार धक्के खा रही है, गली गली जाएंगे, आप फ्रॉम डोर टू डोर चक्कर काटेंगे। हाँ, ये सब क्या करें? व्यक्ति में खुशी लेने के लिए जो आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। क्या इंसान कर क्या रहा है? गीता किसने बताया? भगवान इंसान ये किस्मा बुद्धि है, रेखमा बुद्धि है, क्या करता है? अधिकतम खुशी बढ़ाना चाहता है, न्यूनतम दुख को करना चाहता है। मेरे दुख दिन प्रतिदिन कम हो जाए, अर्थात मिनिमम हो जाए, और मेरे सुख मैक्सिमम हो जाए। यानी संसार में चक्कर क्या कर, दुनिया में किसी भी कोने में देखो, न्यूनतम अधिकतम में लड़ाई हो रही है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। और भगवान आपकी पीठ हो के आपका मस्तक क्यों क्या कहती है? बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, तो पापों से बचेगा। इस स्ट्रगल में उत्साह दिखा, इस स्ट्रगल से मैं हूं या आप हैं। बुजुर्ग आइए मेरे भाई, नहीं बच सकते। अगर स्ट्रगल से बचने की कोशिश करेंगे तो आप आत्महत्या कर देंगे। हैं आत्महत्या कौन करते हैं? ही या शी। कब? जब जिंदगी के स्ट्रगल से बचना चाहती है, जिंदगी के स्ट्रगल से तंग आ जाती है। मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल की टूट गया? कहावत मशहूर है आपके समाज में, दिल टूटा मानो शरीर टूटा। तो दिल के रहने पारी आपका, दिल का मतलब मन के रहने पारी आपका तन है। तन अपने आप में जिंदा नहीं, इसलिए आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जब तक सांस, क्या बोलूं, तब तक आस, होप सस्टेन लाइफ, उम्मीद ही जिंदगी को बरकरार रखे हुए है। उम्मीद से जिंदगी है। और जब आप इंसान बिल्कुल नाउमीदी हो जाता है, जब कोई भी मेरी बेटी बेटा निराशावादी बन जाता है, निराशावादी क्या? निराशा भगवान का शाप है, आशा भगवान का वरदान है। ये गीता जी कह रही है। हमारा कोई भी एक कुछ समय का क्या उम्मीदवार अर्जुन निराशा के गड़े में गिर गया, तो भगवान ने कुछ कोटि को उपदेश देकर उसे आशा में लाया, आशा किनारे पे रख दिया। और जो कह रहा था मैं गोविंद से लड़ता डराता नहीं, उसी को ज्ञान दे करके खाने जाने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। बचा लाऊंगा आपके हुक्म प्रभु, जो कुछ भी आप कहेंगे तेरा हुक्म। पहले अध्याय दूसरे अध्याय में कह रहा है गोविंद लड़ता डराता नहीं, न मैं लड़ूंगा, उठा लो 5 साल अपना, 5 आया इस मोहब्बत से, ये मैं करने को तैयार नहीं हूं। और उसी मुख से ज्ञान देकर के वो कह रहा है इसलिए वचनम तब आप आज्ञा दीजिए, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। जो भी आप आज्ञा देंगे, नॉट टू डिजर्व वाई बट टू डू एंड राइट। एक निराशा में गिरा वो इंसान को आशा देना, अर्जुन को तो बहाना था, भगवान ने हमें समझाना था। हर एक कल्याणकारी चीज को भगवान समझाते हैं, सिर्फ गीता अर्जुन के लिए नहीं। जो ऐसा समझते हैं बड़े नालायक और बड़े मूर्ख है, वो अपनी तरक्की में खुद ही बाधा बने हुए थे। ये अर्जुन तो एक बहाना है बेटे, अर्जुन एक बहाना है। कभी आपने सुना ये नई बहू आती है, हाँ 4 बहनें हैं, एक ही लड़का है, तो वो भी तो एक ही आएगी। माँ उसे बड़े तरीके से रखना चाहती, साथ मेरा मतलब बड़ी लाड़ प्यार क्यों की चाहती है, क्योंकि एक बेटा एक ही बहू, और किसी बहू ने आना नहीं। माँ ने 4 दे के एक लेनी है, 4 समाज को देकर एक लड़की लेनी है, बड़ी प्यारी लगती है उसको। आपको तजुर्बा होगा, मैं तो आपको देख रहा हूँ, मैं तो एक स्पेक्टेटर हूँ, एक साक्षी हूँ आपके जीवन का। तो माँ कुछ दिन के बाद देखा मेरी बहू की रहनी सहनी का ढंग, बोलने का ढंग, व्यवहार का ढंग हमारे घर की बिल्कुल ही क्या है, सुलट नहीं है, उलट है। आप डायरेक्ट क्यों कहती नहीं कि मेरी बहू बुरा न बनाए, मेरी तो एक ही बहू है। आप समझाना भी चाहती है अपनी बहू को, तो क्या करेगी? बड़ा तरीका अच्छा होता है, आप तो जानती होंगे, आप तो व्यक्ति है, हम तो आपके जीवन के साक्षियां देख रही हैं, मुनेरे पर खड़े होकर के आप कैसे जीवन गुजारते हैं, और भगवान जी ने कैसे बताया है खुशी से जीवन गुजारना। गीता यही तो बता रही है। तो वो साफ क्या करती है,
आपकी बेटी को ताना मारेगी। मैं बताता हूँ, कहावत में क्यों रहता है, आप बेटी रोटियां पका लीजिए। हाँ, चांद उसकी उसको पहले समझा दिया था, जब अपने मुंह को काका बार तैयार करने लगे था, मैं ऐसा कहूँ तो ऐसा करो, तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, तो वो भी सोच जाएगी। फिर वो झाड़ू जो है तुझे, तू नाराज ना होना, उसको पता लग जाती है झाड़ की रहन कहनी ऐसी है। अच्छा माँ, तू मुझे कह लेना। अब रोटियां पकाने लगी, जैसे सास ने उसे रिहर्सल, जैसे सभी माँ ने उसे रिहर्सल दी, रिहर्सल। हाँ, यदि एब्सेंस ऑफ पुत्र वधु। हाँ, अब रोटियां पकाने लगी, कौन बेटी। अब रोटी पकाई, उसने ऊपर चोपड़ दिया, फिर दूसरा फुलका बनाया, फिर चोपड़ लगी। क्या कर रही है तू, कितनी बातें समझाया, असल से काम ले, प्राय घर में जाना है तूने। माँ मैं क्या करूं, एक दो फुलके पका लेते हैं इकट्ठे। अच्छा, एक फुलके को चोपड़ते हैं, तो चोपड़ा हुआ फुलका कुछ फुलकों पर यूं यूं करके रख देते हैं। एक फुलका बच गया ना, एक फुलका चोपड़ा, दूसरा फुलको मारा, यूं कर दिया। दो को नहीं चोपड़ा करते पुत्र, महंगाई का जमाना है। अच्छा माँ, अब वो कपड़े धोने लगी, अब बहुत सुन लिया, मेरी रब्बा हुई। अब उसने सलवार धोई, सलवार धोकर तो वो जो साबन था, हाँ वो निचोड़ से बाल्टी अब डाल दिया, नाली में चला गया। ये दिए घर बर्बाद हो गया। इसने थोड़ा धोने में कितनी बार समझाया, माँ जब तूने ये साबन निकाला था सलवार का, तो अभी कमीज धोनी थी, ये साबन उस कमीज से ऊपर डालना था। अच्छा माँ मैं ऐसा करूंगी। बहुत छोड़ रही है, बहुत कानों में रूही दवाई देती, बेटी ऐसा करना होता है। अच्छा माँ मैं ऐसा करूंगी। शाबाश, ये तुम्हें क्या करके जा रही है, जब तुम्हें अंदर पलेथर लेने जाना है या कोई बेला लेने जाना है, तो गैस ऑन तो रखी है, गैस को बंद करके जाती है। मेरे एक ही गरीब बेचारा क्यों कमाने वाला है, तो गैस खत्म हो जाएगी। जब भी कोई काम करो गैस बंद करके फिर आओ कर। अब बहुत चीजें समझ में आ रही है। कहावत क्या होगी हमारे देश में मशहूर, सुनावा दीन हूं तो कमा न हूं। बेटे सुनावा दीन हूं तो समझावा न हूं। आपकी कसम यही हम पिताजी में देखती है, सुनावा अर्जुन हूं और समझावा आने वाली धार्मिक जनता। अर्जुन का बहाना थी, न कहना कभी कि सिर्फ अर्जुन के लिए जीता है, ये गलती अभी अपने मन से निकाल दीजिए। भगवान अर्जुन के बहाने आने वाली धार्मिक जनता को समझा दीजिए। क्या समझा गए, खुशी के दिन कैसे काटे। हमारे जैसे प्रचारकों को यही समझाना पड़ता है, दृष्टांत देकर, विचार देकर, समय देकर, नाना प्रकार की साइकोलॉजिकली, फिलॉसफिकली, एथिकली आपको समझाना होता है। कई विज्ञान का सहारा लेकर हमें आपको इसी बात को दिखाना है। अब मैं एक बात चाहता हूँ, बाकी बातें ना तो आपके पास टाइम है, वो हमारे पास है, ना तो आपकी कितनी श्रद्धा है। जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है आजकल के जमाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो मैनी। अब हमारी तरफ भारत तो है नहीं, ये दिन भी हमारा अपना है, रात की हमारी अपनी। हाय मैं ऐसी जनता देख रहा हूँ, न दिन अपना न रात, दिन भी अजीब करते हैं, रात भी आपकी बहुत सांप की तरह दिख जाती है। हाँ अजीब आपकी रात्रि है, अजीब आपके दिन है। तो और फिर सुख से भी रहना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। कमाने कितना टाइम लग रहा है, फिर आपके घर में कोई बीमार है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, कोई फेल होकर आ रहा है बेटी, उसमें कितना टाइम लग रहा है। आप ग्रामीण योग्य हो जाती है आजकल बड़ा भारी प्रॉब्लम, लेकिन योग्य वर्ग भी मिलता, उसमें कितनी चिंता लगती है, कितना टाइम बर्बाद होता है। फिर भक्ति के लिए, जॉब के लिए, एकाग्रता के लिए कहाँ टाइम। फिर जब चिंता से जीवन गुजार दिन काटे जाती है, वो जीवन क्या थक जाता है कि भैया परमात्मा मेरे आपको ताकत दी कि आप कर्म निश्चिंत होकर करें, एक्टिविटीज क्या केयर फ्री। मैं एक अंग्रेजी शब्द दे रहा हूँ, केयर फ्री, केयर से आजाद होकर कभी भी आप न थके। लेकिन बड़ी कितनी आपके अंदर एक्साइटेड कितनी, इससे खून बड़ी जल्दी गंदा होता है। या अगर चिंता जल्दी ना छोड़ो तो जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीपी हाई। इसी को आज आम बच्चे बोलते जो बोल नहीं सकते, टेंशन, बड़ी टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या, चिंता, तनाव, खिंचाव, गरीब, दुविधा, इसको टेंशन कहती है। अपनी भाषा में कहेंगे तनाव। तो इस तनाव में आपका बीपी हाई होगा, आपका सोना भी मिट्टी बन रहा है,
और छात्रों की मिट्टी भी चांदी बनती जा रही है। आप अपनी नलायकी और मूर्खता से अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो आप बढ़ने है लोग गिफ्ट, आज किसी की जो है सालगिरह है लोग गिफ्ट, आज किसी की शादी चल रही है लोग गिफ्ट, बात बात में गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बहुत बात में। इसलिए कोई गिफ्ट हाउस खुल गया, जब हमारी कमजोरी का गिफ्ट हाउसों ने खूब लाभ उठाया। माँ ने पुत्र पैकिंग सुंदर बना देंगे, बीच में बिजली मोबाइल मिल जाए, बाकी पैकिंग बड़ी सुंदर होगी और ऊपर लिखा होगा गिफ्ट, बस इसी में हम रुक जाएंगे। वाह! तो आइए, ये भी एक भगवान का गिफ्ट है जो आपके जीवन तक नहीं, जब तक आपका जीवात्मा मिल नहीं जाता भगवान में, तब तक काम आएगा। बाबा बदला फिर सुनो, हमेशा शांत रहोगे, चाहे लेटे व्यक्ति बन के रहो, गृहस्थी बन के रहो, लेटे वनवासी बन के रहो, नगरवासी बन के रहो। भगवान ने एक यूनिवर्सल फार्मूला हर एक को दिया। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब आलमगीर, जो हर जगह अप्लाई हो सके, हर जगह। हाँ, पहले यह झगड़ा था डीसी करंट एसी करंट अपने इलेक्ट्रिक की, तो बड़ा झगड़ा कि पंखा एसी का है कि डीसी का है। फिर बाद में मैंने देखा, आपने देखा क्या यूनिवर्सल पंखे निकला चुके, करंट डीसी हो या एसी हो, पंखा चल पड़ेगा, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल करंट। हाँ, भगवान भी आपको यूनिवर्सल एक नुकता देते हैं, जिससे कि आप किसी भी सूरत में हो, व्यक्ति गृहस्थी नगरवासी वनवासी, आप शांति से दिन काट जाते, शांति से, ना कभी रोए ना पिटे, ना कोई गिला ना शिकवा ना शिकायत। भाई ऐसा नुकता गीता किसने देती है? गीता की बात सुनती जी मेरी भैया, जी मेरी बेटी, हमें भगवान जी इतना सुंदर फार्मूला देती है। किताब देता है आप कैसे किसी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है ब्रह्मचारी हो, गृहस्थाश्रमी हो, संन्यासाश्रमी हो, या आप वानप्रस्थी हो, किसी भी आश्रम से संबंधित हो, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, किसी भी आप कास्ट और सब कास्ट से बिलोंग करते हो, ये फार्मूला हर एक पे लागू हो सकता है। दोनों जरा मैं अपना धर्म पूरा कर लूं। कर्म करना हमारा स्वभाव है। बड़ा ध्यान से ये दो कान मेरे भी ले लो, अपनी जबान की ताकत मुझे दे दो और कानों की शक्ति मेरे से दे दो, और बड़े ध्यान से सुनो तो अपना आना सफल करो। और इस गीता जयंती का पर्व हम सफल कर दें। अगर आपने गीता से इतना रूंगा ढूंगा ले लिया, हम कर्म करने के लिए मजबूर है, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान मनुष्य योनि है, कर्म प्रधान मनुष्य योनि। बाकी जितने दिन विद्या उनकी भोग प्रधान है, उन्हें भोगना है, खाना पीना और बच्चे बनाते मर जाना। हमने सोचना है, विचारना है। हम भी खाते पीते हैं, बच्चे बनाती है, लेकिन एक फैकल्टी भगवान ने ज्यादा दी है, सोचने की, विचारने की, मनन करने की। अच्छा, थिंकिंग कैपेसिटी, पॉन्डरिंग, कंटेम्पलेटिंग, ये फैकल्टी हमारे वाकई में नहीं है। हमने पता सोच के पता नहीं क्या क्या कर दिया आपके आंखों के सामने। कितनी कुछ सुखकारी चीजें भी सोच के आपने बना ली, दुखकारी बम भी आपने बना लिए, सोच करके। सोच के आपने पॉजिटिव भी बनाई है, सोच के नेगेटिव भी बना ली। आपके आंखों के सामने मेरी देवियों, मेरे सजनों, ये सारे सोचने का बुद्धि का परिणाम है। जिधर भी चारों ओर देख रही है, भगवान ने भी बुद्धि के परिणाम करके एक आपको फार्मूला दिया। कर्म तो करेंगे जरूर, कर्म तो करोगे ना तो जरूर, लेकिन सब आइए विचार रखते। जैसे लोग सीमा खोलते हैं, हाँ गवर्नमेंट कहती है सीमा चलाओ, हाँ पर हमारी शर्त है 28 ड्यूटी की टिकट कितनी लगा दो। क्या उन्होंने 5 रुपए रखे देखने वाले के लिए, गवर्नमेंट ने कहा तुम 4 रखो, 1 रुपया 28 ड्यूटी का लगा दो, 1 रुपया गवर्नमेंट का होगा, 4 रुपए तुम्हारे। अगर ये मानोगे तो तुम सीमा को हाल चला सकते हो, अदरवाइज ना। गवर्नमेंट की हींग लगी ना फटकरी, लाखों रुपया 1 महीने का जाता रहा गवर्नमेंट के दफ्तर में, 28 ड्यूटी लगी थे। हाँ, तो भगवान कहते जो मर्जी कर्म करो, 28 ड्यूटी की तरफ थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे सजनों। फिर मैं कहना कि भगवान ने आपको खुशी का तरीका नहीं बताया, जरा ध्यान से सुन लो। हमारे लिए साधना और है, आपके लिए जो आप पार्ट टाइम डिवोटी है, हमें होल टाइम डिवोटी, आप पार्ट टाइम कैजुअल डिवोटी, पार्ट टाइम डिवोटी है, आप होल टाइम नहीं हो सकते। थोड़ा समय आपके
भगवान ने आपको बताया जहां भी कर्म कर रहे हो करते रहो, ध्यान से जहां भी आप कर्म कर रहे हैं करते रहिए। अच्छा, आपको अपने भगवान पर तो विश्वास है, क्यों नहीं पूरा पूरा, वरना आप कभी भी यहाँ पर तशरीफ न लाते। मेरे बेटे कभी ना पधारती यहाँ पर अगर भगवान पर विश्वास न होता। जिनको भगवान पर विश्वास नहीं वो थूकते होंगे ये गीता जयंती सुनकर या मेरा नाम सुनकर या जैसा सुनकर जरा भी इधर नहीं आते होंगे। वो सिनेमा में बैठे होंगे या क्लबों में बैठे होंगे या पार्क में आंखें मटका रहे होंगे या बाजार में जो है अपनी गश्त ले रहे होंगे, रोड मास्टर बने हुए होंगे। रोड मास्टर, हाँ, ये रात को सड़क छोटी तो नहीं होगी, वो चक्कर काट रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ, आप नहीं देखा दी जिनको अपने भगवान पर विश्वास है। ये वो अम्बाला की क्रीम है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे महापाप लगे। ये आपकी अम्बाला कैंसर सिटी की क्रीम है। जिनको अपने भगवान पर विश्वास है, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये मेरी वो देवियां है। भगवान भी देख रही है, देवी देवता भी देख रहे होंगे। घोर कलयुग में इनको अपने भगवान की श्रद्धा है, इनको अपने नारायण की श्रद्धा है। और नारायण ने आपको छोटा सा दिया, चुटकुला दिया, छोटा सा फार्मूला दिया, गुर दिया आपको। कर्म तो कर रही है ना? हाँ। भगवान का उपकार मानती है कि नहीं? क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आपको भगवान का उपकार किस रूप में। महीनों हो चुके हैं अस्पतालों में कई मरीज बन के धक्के खा रहे हैं, चीखें निकल रही है उनकी, और डॉक्टर बेहोशी का टीका लगा देती है। आपकी सेहत कितनी अच्छी। उधर देखिए उनके टांग टूट गई है, उधर देखिए उनके फेफड़े खराब हो गए हैं, उधर देखिए उनका हार्ट का एक अंग जो है बिगड़ गया है, उधर देखिए उनको बुद्धि की टीबी हो गई है, उनका फेफड़ा की टीबी, बुद्धि की टीबी, और रीढ़ की हड्डियों जो है उनकी खराब हो गई है, बोन्स की टीबी। ये टीबी 3 प्रकार की होती है। किसी कोई टीबी धक्के खा रहे बेचारे गल रही है, डाइंग बाई इंचेस, अर्थात कुत्ते की मौत मर रही है, धीरे करके मरते जा रही है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप एक नॉर्मल सेहत इंजॉय करती है। उनकी बात में ब्लड प्रेशर हाई और लो होते जा रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे। सेहत बाजारों में नहीं मिलती, सेहत खेत में नहीं उगती, सेहत भगवान की देन है। इस रूप में मैं कह रहा हूँ मेरी बेटियों, मेरे समझो भगवान का बड़ा भारी उपकार। फिर देखिए ऐसे चीज घराने में पैदा हुए हैं, हाँ, गुर्बत है, उनके माँ बाप को इतनी बेवकूफी की, सोचा नहीं, पहले मर रही है और बच्चे पैदा कर दिए। उनको आप पहनाने को कपड़े नहीं, खिलाने को अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, और आप देखिए कोई कमी नहीं, कोई जोड़ नहीं, सब कुछ आपके पास है। उधर देखिए एक कमाने वाला है, 10 कमाने वाले हैं, और इधर देखिए कमी नहीं, भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का बड़ा भारी उपकार। अच्छा, भगवान की कोई कमी नहीं, हर एक को अपने अपने कपड़े देने के लिए आपको कितना माँ बाप ने पढ़ा दिया, इतनी डिग्री होल्डर है आप, इतनी आप जारी कर चुकी है, आप खुद कमाती है 4,000 5,000 लड़की बन के भी कमा रही है। आप देखिए नौकरी के लिए धक्के नहीं खाते, आज आवारागर्दी हो रही है, नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाई जा रही है। जैसे भूखा कुत्ता आवारागर्दी करता है या भूखा डंगर जिसको छोड़ दिया गया है, दूध नहीं देता, जगह जगह के डंडे खाता है। इसलिए मेरे बच्चे मेरी बेटियां सर्वस के लिए धक्के खाई जा रही है। टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर। आप समाज में देख रही है, लेकिन आप इन सारी बातों से मुकर्रा है, सारी बातों से अभाव है। इतना उपकार भगवान का, सेहत आपके पास, धन आपके पास, समाज की कोई कमी नहीं, आपकी शिक्षा की कोई कमी नहीं, इज्जत की कोई कमी नहीं। इतना उपकार भगवान का। फिर विशेष बुद्धि भगवान ने दिया है जो आजादा तौर पर एकांत में बैठ कर विचार कर सकती है। बिल्कुल भगवान का उपकार मानो। हमेशा के लिए ऐसी ट्रेंड ऑफ माइंड या थिंकिंग बना करके, ये विचारधारा बना करके भगवान का उपकार मानिए। प्रभु आपको बहुत उपकार है। उपकार तब माना जाता है जब हम दूसरों के साथ अपना मुकाबला करें। जहां मेरे खतरों में देवी हो, अगर दूसरी लड़कियों के साथ आप मुकाबला, लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ मुकाबला करो, जो सेम सेक्स है उनके साथ मुकाबला करो। ये भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, आप
हर रूप में अंतर है। उसको बात एक डलर्ड है और आप कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी कैपेबल है, कितनी फिट फॉर है, और उनको 10 बार को जवाब दिलाने में समझ ही नहीं आती। और आप थोड़ा सा इशारा करो तो आपकी उनकी कितनी शार्प ब्रेन है, कितनी मेधावी है, आप फौरन पिकअप कर लेती है। ये सब भगवान की देन, ये सब मेरी मालिक की कृपा है आप पर, विशेष कृपा, विशेष जो मेरे मालिक की किसी प्रकार की कमी नहीं की आपने। जरा उपकार मानिए। आपके कर्म जाने हुए मेरे सज्जनों, कोई कमी नहीं, आपका रोक रोक कर सकता, हमें कोई लोड नहीं, छोड़ नहीं। ना सेहत की कमी है, ना धन की कमी है, ना सुखान की कमी है। माँ बाप आपकी श्रद्धालु है, आपकी श्रीमान जी बहुत अच्छी है, कहीं की श्रीमान इतने चंद्रे है। हाँ बिल्कुल ही भगवान को लगते। अगर मेरी बेटी लगना भी चाहती है तो रख रख के सुनाती है, रख रख के ताने मारती है, बड़े गंदे गंदे ताने मारती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी एक रो रही थी, जरा तो इधर आ जाती हूँ तो पति देव रख के ताना मारती है। ऐसा ताना तो मैंने पहली बार सुना। कहते नहीं गुंडा मेरे लुंडा, मैं कुछ कहता नहीं तो लुंडी बात के झटके काटी लेती है। और आपको कितना आदर देते थे, कितना खुद कहते जाओ आपने सारा दिन काम किया है, आप भगवान की वाणी सुनाओ, खुद आपके लिए साधन बना दिए। पिताजी ने आपको नया साइकिल ले दिया, अब आपने स्कूटर ले लिया है। माँ बाप कितने अच्छे हैं, मैं इतने कहते थे कितने उपकार है भगवान के। इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी वे व्हाटसोएवर, इन एवरी लाइन व्हाटसोएवर। हाँ कोई शक नहीं। अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो, अगर आप कंट्रास्ट कर रहा हूं तो आत्मा का ध्यान करें तो भगवान का वाकई बहुत बड़ा उपकार है। फिर आप कर्म भी कर रही है। हाँ मन में ये रखिए भगवान को बहुत उपकार है, ये मन में पहले अंदर रखिए, बैकग्राउंड में ये फीलिंग बनाइए भगवान आपको बहुत उपकार है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, डोमेस्टिकली, सोशली, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकली, इन एवरी रिस्पेक्ट आप जिधर भी देखिए। हाँ आप मेरे प्रभु की आप पर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बड़ी कृपा। आपका रोम रोम बोलेगा, प्रेम के अश्रु गिरेंगे। अगर ये विचारधारा आप एकांत में बैठ के विचार करें, प्रभु आपकी बड़ी दया, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी प्रभु जी। भले भगवान को आप राम कहें, कृष्ण कहें, वह कहें, क्या था नाम, लेकिन जिस मालिक ने आपको सब कुछ दिया है उसकी बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी दया हम मानते हैं। आगे बोलो, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं। अगर ये आप और भी मानेंगे और भी जानेंगे तो मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा वो दिन दूर नहीं होगा। अभी आप मानती हैं, जानती हैं, जब मेरे प्रभु को पहचानती भी कहेंगे कि अब हम अपने भगवान को पहचानते। अभी तो मानते और जानते हैं ना, क्योंकि भगवान ने गीता जी ने आपको यकीन दिलाया है, वो भक्ति से मेरी मुझे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पहचान। और ये बातें बड़ी दूर की है। मैं तो वो नहीं कह रहा, मैं तो वो कह रहा सिनेमा भी चल रहा है और गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए, लाखों रुपया बन जाता है। आपका कर्म भी हो हाँ, और आप कुछ भी रहे। मेरी बेटी जहां भी है, किसी फील्ड में है, कुछ भी रहे, कर्म भी करती रहे। तो भगवान एक कितनी की बात कही, पहले उपकार को मानो जरूर। भगवान के बहुत बड़े उपकार है हर रूप में। मैंने कहा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सब चारों ओर से भगवान का उपकार है, बिल्कुल चारों ओर से। हाँ भगवान का बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। मान गए एक सेकंड में जान के रुका हुआ हूं, एक सेकंड मेरी बेटी मान गए भगवान जी को बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, इसमें कोई शक्ति नहीं। प्रभु को बहुत बड़ा उपकार, जरा पूछना घर में जाकर, भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। जिस तरीके से आपको मैं कह रहा हूं, मैं उन रजोगुणी जीव को नहीं कह रहा, तमोगुणी जीव को, मैं सतोगुणी जीव को कह रहा हूं। सतोगुणी जीव पर भगवान की बड़ी कृपा। झूगा जब जीव भगवान का उपकार मानता है और कर्म करता है। हाँ भगवान की इतना कहती है, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, ऑफिसर है, या क्लरिकल जॉब में है, चाहे आप टीचिंग लाइन में है, चाहे
बेटी कहीं भी आप रहे, एनीवेयर व्हाटसोएवर। जी मेरे प्रभु इतनी सी बात की थी, मेरे इष्ट मेरे भगवान कृष्ण कितनी सी फालतू आपको देती है। हाँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, इतनी सी बात करूंगा। हाँ, जब भी आप कर्म करो जरा भगवान को याद करके, प्रभु आपको बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। जो भी कर्म कर रही हैं आप, बहुत बड़ा उपकार है प्रभु। हाँ, जरा ध्यान से, मेरी वाणी में मानता हूँ, मैं मानती हूँ मेरे प्रभु, आपका बहुत ये जरा कोई भी कर्म कर, दफ्तर जा रही है, स्कूल जा रही है, बिजनेस में आप दुकान पे जा रही है, या कहीं भी कोई आपने व्यक्ति बना रखी है अपनी, आप जा रही है, आप में कहते जाइए मेरी वाणी का आपका बहुत बड़ा उपकार। मेरे प्रभु जी आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार है। एग्री, आई एग्री, नो डाउट आई एग्री। हाँ, आगे भगवान कहती है, अगर इतना मानते हो, ऐसा सच्चाई है, हाँ, तो जो कुछ भी करने जा रहे हो मेरा भगवान के सामने रख करो, आपको बहुत उपकार है। छोटा करूंगा दूंगा, जो भी कर्म करना कीजिए भगवान के सामने रख जरा फोटो रख लो भगवान जी की अपने बटने में, आप एक बहुत सुंदर चित्र गीताधारी का रख लीजिएगा, छोटा चित्र, प्रभु आपको बहुत उपकार है। अब आगे भगवान मानती हो ना, हाँ भगत मेरी खातिर तू करूंगा। अब जो भी कर्म करने जा रहा है मेरे प्यार से भर के कर। एक चिंत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बेटी मेरे यही लूंगा आपको में डालते हैं, यही थोड़ा सा जामन आपके अंतर्गढ़ में डाल के आपके मन को जमाना है। जैसे रात को थोड़ा सा जामन डालते 4-5 किलो दूध जम के सवेरे दही बन जाता है, मैं थोड़ा सा गीता जी का जामन डालना चाहता हूँ, और भगवान करे आपका मन और भी जम जाए, इसलिए भगवान में, खुशी में, प्रसन्नता में, पीस ऑफ माइंड और भी जम जाए। तो जिनकी इतने बड़े उपकार होती है प्रभु इतना कहते हैं, हाँ ये जो कुछ भी करने जा रही है ये मत सोच मुझे इतना रुपया मिलेगा, थोड़ी सी गलती दूर कर दो, पैरों के तले नहीं, पैरों की एड़ियों में कुचल दो, मुझे रुपया मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी नहीं, गलत। जो भी आप करने जा, मैं प्रचारक हूँ, प्रचार करने आता हूँ, यही समझो मैं भगवान के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं उनकी वाणी पर प्रकाश डालूं, कईयों को पता लग जाए जीवन के 4 दिन आराम से कैसे काटे जाते। मैं ये सोचूं, आप अपने ढंग से सोचिए, मेरी बेटियां अपने ढंग से सोचिए कि मैं जुट जाऊं लग जाऊं, क्या भी मेरे प्रभु ने रखा है, आई बस डू माई बेस्ट, मैं लग जाऊं उसके अंदर। भगवान जी आपने मुझे ताकत दी, मैं आपके नाम से लग रही हूँ, इतना भाव मैं आपके नाम से बिजनेस कर रहा हूँ, आप मुझे ताकत दे रहे मेरे प्रभु। उधर गीता में भगवान सब कुछ कह रहे हैं, दरअसल होती है मेरी दादी, उनकी बख्शिश है, ये उनकी कृपा जिसमें मैंने प्रकाश डाल दिया। हाँ चाहिए आगे भी आप सोचिए, इतना ही मेरे प्रभु की जा रही है, मुझे धन मिलेगा जहाँ मार खा लोगे, मुझे इज्जत मिलेगी जहाँ पर मार खा लोगे। अर्थात जब भी हम भगवान को अपने सीने से निकाल करके क्या धन के लिए, इज्जत के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के मोह के लिए सामने रखते हैं, तब भगवान कहते हैं गम साहब उनको दिन हो के ऐसे व्यक्तियों को नाना प्रकार के गम आ जाए। क्यों? संसार में उतराव चढ़ाव है ना, संसार में अप एंड डाउन है, हमेशा आपके मुताबिक नहीं रह सकती, हालात यही एटमोस्फियर, यही एनवायरमेंट हमेशा नहीं रहते, आप फिरते रहेंगे, फिर आप रोती रहेंगी, पति देव ने ऐसा नहीं किया, मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं किया, जना कनन पर चिपकाया रो रहा है। हालांकि भगवान बहुत दे रही है, उपकार दिए, पर आपके ऐसे विचारधारा ही नहीं बनती। मेरे ठीक नहीं है, मेरे स्कूल वाले मेरे से पत्र अच्छे नहीं रहते, दफ्तर में मेरी अगेंस्ट रहती है, हर एक आजकल जबान पर गिले शिकवे शिकायत, everywhere you see, you perceive, you please minute study, हर एक को शिकवे है, हर एक को गिले है। हाँ, क्यों? भगवान के नाम से नहीं, भगवान को काम नहीं माना, हम अपने नाम पे काम कर रहे हैं, हम धन के लिए काम कर रहे हैं, हम इज्जत के लिए मर रहे हैं, जैसे गली गली माने वाले ये आजकल लेबर चक्कर काट रही है, ये भगवान के नाम पर है नहीं। और भगवान हम लोगों को जो 4 दिन आराम से काटना चाहती है, भगवान केवल इतना करना चाहती है, क्या मेरी खातिर तू भगवान का प्यार भी भरकर हम कर्म करें, फिर हमारा जबान कट जाए, 60 टुकड़े जबान पे हो जाए यदि हम शिकवा कर जाते, जो जैसा भी होगा ठीक है मेरी वाली, मैं तो आपके नाम पर जिंदगी के दिन काट रही हूँ, यही हमारे कच्चा कलाम हो जाएगा,
केवल आपके नाम पर। मेरे प्रभु जी, आपने बड़े उपकार, आपने तो कमी नहीं दी। केवल आपके नाम पे कर्म करता हूँ, आपके नाम से जिंदगी काटता हूँ। फिर मेरा और आपका कच्चा कलाम, हमारे चर्चित शब्द यही तो हो जाएंगे। ठीक है मेरे मालिक, कोई शिकवा नहीं। ठीक है मेरे प्रभु, सब दिन तो कैसे होती नहीं। हम बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे हैं, सब दिन होते रहे एक समान। ये हमने कब से नहीं सुना, अपनी दादी से सुना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जो जमाने पर टिक के कर्म करना चाहता है, कह दो उस मूर्ख को और अपने मन को कभी नहीं शांत रह सकता। सुन रख मेरी बेटी, जो हालात में अपने मन को रख के खुश रहना चाहती है, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि हालात में परिवर्तन होगा, वाक्यात में परिवर्तन होगा, जरूर फिजाएं बदलेंगी, हवाएं बदलेंगी, घर के हालात बदलेंगे, शरीर की सेहत गिरेगी, मन अप डाउन होगा, बुद्धि एक निर्णय में नहीं रह सकती। फिर क्या होगा? हमारे में बेचैनी आ जाएगी। हमारे हिंदू धर्म बताता है सुख और दुख क्या है? मन के टिकाव का नाम सुख। ध्यान से सुन लो, फिर मैं कहना कि मैंने आपको रूंगा नहीं दिया था गीता का। सुख किसे कहती है? अगर मन टिका हुआ हो तो ये सुख है। अगर किसी भी कारण से मन भटक जाए तो ये दुख है। मन की भटकन का नाम दुख। वो मेरी बेटी, वो मेरे सजनों, मन के टिकाव का नाम सुख। मान जाओ, कोई जिद वाली बात नहीं, ये तो यूनिवर्सल बात है, हमारे आए दिन तजर्बा में आती है। फिर मैं कहना चाहता हूँ बड़े प्रेम पूर्वक, ध्यान से दीजिए, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। बैलेंस्ड माइंड हैप्पीनेस, अनबैलेंस्ड माइंड सॉरो। बिल्कुल हम मानते हैं। तो मन न भटके। अगर ये फार्मूला मिला आपको कि मन के टिकाव का नाम सुख, कोई ऐसा फार्मूला रब से दे हमारा मन टिका रहे। क्योंकि घर के हालात बदलेंगे, पति के हालात बदलेंगे, पत्नी के हालात बदलेंगे, पुत्र के हालात बदलेंगे, जी कुआरी है या ब्याही है, हालात बदलेंगे। धन कमाने के हालात बदलेंगे, सुकून के हालात बदलेंगे। क्योंकि संसार किसे कहती है? कभी आपने सुना ही नहीं। परिवर्तन का नाम संसार है। अगर संसार को कुछ आपने समझा, 2 मारो थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। कोई बात नहीं बच्चे, सीधा थप्पड़ करके पानी से 2 मारो। नालायक मन, जो तू संसार समझे बैठा वो संसार नहीं, भगवान की जिंदगी जो का है वो। परिवर्तन का नाम संसार है, चेंज का नाम संसार है। वर्ल्ड इज नथिंग बट चेंज। परिवर्तन के सिवा संसार कुछ भी नहीं। हाय, सवेरे से शाम तक क्या होता है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। हमारे कान में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे परिवार में, हमारे बाजार में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में। वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पुराना हो गया, पुराना बच्चा पैदा हो गया, पुराना गृह प्रवेश हो रहा है, पुराना परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन एवरी गया। आज इंसान हो गया, बच्चा इंसान ही करता है, बेटा रो के आ रहा है, मम्मी सवाल मेरे मुताबिक नहीं है। और धीर खुशियों की आ रही है, सारे सवाल मेरे मुताबिक वही है। पुत्र को देख के रो रहे, धीर को देख के खुश हो जाए। वो कहते सारे जो सवाल याद कीजिए वही आए हैं। पुत्र ने कहते जो सवाल किए थे एक नहीं आया, छुट्टा आया है। घर के अपने बच्चे के हालात वो आप पे वो डाउन है। अपने घर के हालात देखिए, एक देवर आपके हक में है, दूसरा देवर आपको तंग करता है। हाय, बड़ा बेटा आज्ञाकारी है, छोटा बेटा नालायक मूर्ख। अगर हम हालात से ऊपर जिंदगी काटेंगे, जब तक संसार परिवर्तनशील है, ऐसा इंसान रोता आया, रोता रहा, तलियां मलते हुए जहां से चला गया। रोना रोना रोना। अच्छे वाले की शुक्र बना लिया है। हाँ, अपना कर्तव्य कर्म करना है। वो बहुत पसंद है। प्रभु, जितनी आपने बौद्धिक और शारीरिक ताकत दी, मेरे कर्म कर दिया। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो मेरी नेक गीता जयंती बनाने वाली बेटियों। प्रभु, जितनी आपने शक्ति बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक प्रदान की, ये 3 ही हम लेके आए हैं। ये बुद्धि, नाभि से पूरे 10 होकर ये मन, हाँ, और ये 10 अहंकार के तन, ये 3 ही अंग लेके आए ना, बुद्धि, मन, तन। इसमें जितनी ताकत थी मैंने पूरी कोशिश की कर्म करने में। आप जानो, आपका काम जानो। शाबाश, अभी ये ले लो रूंगा, अभी पकड़ ले आपको भगवान की कसम, आपको अपनी खुशी की कसम। जितनी ताकत दी आपने, जिसे हमारे हिंदू धर्म बोलता है यथामति, आगे क्या बोलूं? यथाशक्ति। पकड़ो में से 2 शब्द अपने धर्म की, यथामति, यथाशक्ति। फिर सुनिए,
यथा मति मति बुद्धि, यथा शक्ति मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जितनी आपने दी मेरे प्रभु, तो क्या श्रद्धालु है, यहाँ मैंने उतना प्रचार कर दिया। आप जानो आपका काम क्या है। शाबाश। विश्वास करना मेरी वाणी पर भगवान बड़े कर सकते, मेरे अंतर्यामी मेरे इष्टदेव बड़े प्रसन्न होते हो। संदेश जीव पर, जीव न नारी न नर, ये तो शारीरिक रूप में कोई नर कोई नारी, क्योंकि अंग हमारे अलग अलग, यानी जीव जीव तो न नर न नारी है, वो तो ज्योति स्वरूप है। हाय, तो भगवान जी बड़े प्रसन्न जीव पे होते हैं जिसकी ये विचारधारा बन गई। हाय, मैंने प्रचार किया। देखिए आपके भगवान क्या कह रही है, तुझे काम करना है ओ मरते का, और नहीं उसके फल पर तुझे किया। फल कैसे एक जैसा मिले, क्योंकि या तो संसार में परिवर्तन हो रहा है। आज बच्चा लड़का पैदा हो गया, हाँ 10 दिन बाद बीमार हो गया है, हाँ लो उसे सरसाम हो गया है, लो उसकी आंखें पीली हो गई, पीलिया हो गया, कभी कुछ भी तो रोते रहोगे। और भगवान जी हम प्रचार कर रही है, आप इधर जानती, मन का टमाटर बना रहेगा, मन टीका रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। सिर्फ इतना बरूंगा लेकर के, प्रभु मैं प्रसाद कर रहा हूँ, मेरे स्टेज जी मैं प्रसाद कर रही हूँ। आप जानो ये जीव 24 घंटे खुश रहेगा। अगर ये नुकता पकड़ कर, अगर न लगाओ ये पकड़ दो कि हम जपामती जपा शक्ति प्रसाद करेंगे, आगे भगवान जाने। अगर हम हालात पे अपना मन रखते हैं तो रोते रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, तो 4 दिन आराम से काट सकते। और अगर ये पकड़ लिया तो प्रचार करना है, और प्रचार की ये नहीं कि बड़ा जोर का करना है, जितनी शक्ति भगवान ने आपको दी है, जितनी शक्ति मेरे प्रभु ने आपको दी है, उतनी तो प्रचार भगवान हमसे उम्मीद रखते हैं। हम उतना ही प्रचार करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार है उतना ही प्रचार करेंगे, बस उतना ही भगवान उम्मीद रखते हैं कि आगे आप जाने। इसको मेरे रब ने कहा है, जो मिल जाए देखकर वही साथ, वो हमेशा खुश है। प्रचार करने के बाद, खून पसीना एक कर देने के बाद, आप जानो जो मेरे से बन पड़ा मेरे प्रभु जी, ऐ मेरे अंतर्यामी, मैंने कर दिया। ऐ मेरे मालिक, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु आप तो अंतर्यामी जानती हैं, मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं तन तोड़ परिश्रम करता हूं मेरे प्रभु, आप जानती हैं। हाँ मैं शॉर्ट वर्क नहीं हूं, मैं तो हार्ड वर्कर हूं, बस भगवान पे छोड़ दूं। ऐसे चीज पर मेरे मालिक की आजमा लेना, बड़ी कृपा होती है। ऐसा चीज बड़ा प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्न, कुछ भी होता रहे, क्योंकि हालात कभी गर्म कभी नरम है, कभी आप कभी डाउन। संसार नाम सीखा है, आप संसार को सही समझी नहीं है। संसार एक ऐसा नहीं रह सकता। दूसरी जिंदगी पर रहता तो डाल मेरी बेटी, मेरे सजनों, उसी जिंदगी में बताती है कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ बना, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, मुझे कुछ बनता रहा। संसार जिसने संसार पर मन रखा रोता रहा, रो के गया। जिसने भगवान पर मन रखा खुद भी शांत हुआ, अनेकों को शांत करके चला गया। याद रखना दो ही दृष्टि, जहान पे मन रखना बड़े मूर्ख है, और भगवान पे मन रखना। संसार में दो ही सत्ता है, जहान भगवान। साइंस वाले पुकार के कह रही है संसार में दो ही सत्ता है, मैटर एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। हम हिंदू धर्म के अनुसार कहेंगे प्रकृति और भगवान, या मोटे तौर पर कहेंगे जहान और भगवान। जहान पर नजर रखने वाले रोकते ही रहे, क्योंकि जहान में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जहान तो कुछ ही बदलता रहता है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया। सदा जो रंग बदलती है उसी का नाम दुनिया, हमेशा बदलती रहती है। और भगवान पर नजर रखने वाले, भगवान करे आप सब मेरी उपस्थित बेटियां आओ जहां से नजर, जितनी जिंदगी बाकी रहेगी है भगवान पे नजर रखे, अपने प्रभु ने अपनी नजर रखे। आपके भगवान आपको विश्वास दिलाते, आजमा कर देख लो। सदा मेरा पे हम जिसे मिलना मेरा उसको, आप आजमा के देखो। गीता कृष्ण आपको इतना सा फार्मूला दे रही है, जिसे यूनिवर्सल फार्मूला, कुछ भी आप कर्म करो, जो भी कर्म छुड़वाते भगवान जी आपसे, भगवान जी आपका दृष्टिकोण बदल देते हैं। कर्म नहीं छुड़वाते बच्चे। मेरे स्वामी जी ने कहा, मैंने आजमाया देखा, क्या अगर ये विचार बन जाते हैं,
ये जैसे भगवान जी और मुझे पूरी उम्मीद आप बना लेंगे, तो कहा जाता है गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। बेटे गीता सुनने से, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। क्या? शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। मन में रखें मेरे बच्चे, मन में रखें मेरे बेटी, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदल बिल्कुल बदल जाएगी। हमारा अंदर जैसे कि आप लोग भगवान के प्यारे बन गए, तो घर में क्या था, एक्टर एक्ट्रेस की आपके शरीर के फ्रेम के अंदर फोटो लगे, जाते ही आपने फाड़ दी, निकाल दी, फ्रेम को तो ही तोड़ा, तो अंदर भगवान कृष्ण जी का चित्र जो गीताधारी का लगा दिया। फ्रेम वही रहता है। अभी देख लीजिएगा, हमारे शरीर का फ्रेम वही है, विचारधारा बदलती जा रही है, हमारे इरादे बदलते जा रहे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, गीता पढ़ने से हाँ तकदीर बदल जाती है, फ्रेम तो जानो वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। हमारे अंदर की तस्वीर, हमारे अंदर की विचारधारा, हमारे अंदर का दृष्टिकोण, हमारे अंदर की आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग इंटायरली इज गोइंग टू बी चेंज। या चेंज्ड, बहुत अच्छी मेरा आशीर्वाद, इज गोइंग टू बी चेंज, तो भी शुभ भावनाएं। When it is going to be changed, या it is entirely changed, that is good। और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है मेरी भगवती। शाबाश, अथवा के देख लो, सदा सुखी रहो, करो प्रचार, जो भी आप करना चाहते हो। भगवान ने आपको इतना लंबा लंबा दे दिया, करे जिस कदर मुझसे ज्यादा काम, अगर आप और आप उनके रखे बताओ। तो ये छोड़ दो, भगवान की बातें छोड़ो, बड़ी कढ़ाई की बातें गीता जी की, बड़ा गंभीर ज्ञान है गीता जी का, बड़ी चोटी की भक्ति है गीता जी की, होनी चाहिए आपके पास। आपने तो कर्म करना है, ये तो कर्म करते करते आप प्रसन्न रहे, कर्म करते करते आपका परलोक बन जाए, तो यही तरीका है गीता जी का। गीता जी ने आपके लिए बड़ा भारी उपकार किया। कर्म करो, लेकिन जहां से नजर न रखना। सुन लो मेरे सजनों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी दादी बेटियों, ध्यान से सुन लो मेरी बहनों। बाबा, जो भी आप कर रहे हैं, कर्म नहीं बदलना, भावना बदलो। भगवान कर्म नहीं छुड़वाते, कर्म में जो हमने स्वार्थ की भावना रखी है, भगवान को छोड़ दो इसको। भगवान ये नहीं कहते कि सांप मार दो, नहीं, भगवान कहते इसका जबड़ा निकाल दो। ओए 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 ओए, इसकी जहर का आग बाहर निकाल दो, जबड़ा टूट जाओ, बस काम खतरनाक नहीं। भगवान कहते अपना स्वार्थ बाहर निकाल दो, स्वार्थ की जगह भगवान का प्यार हो, बस इतना ही। सांप नहीं मारना, जबड़ा हमने निकालना, जबड़ा निकलते जबड़े में होता क्या, होता है छोटे में उसमें जहर होती है। जब जबड़ा निकल गया तो सांप अब जहरीला ना रहा, अब बच्चों का खेल बन गया। तो जब आपका स्वार्थ, ध्यान से सुन लेना, जब आपका स्वार्थ ही निकल गया, उसकी जगह आ गया परमार्थ। कितना गजब का, कितना कमाल का, बड़ा भारी अंतर। किसी का फेफड़ा जल जाता है, आपको कितनी शानदार ट्रीटमेंट हो गई, डॉक्टर ने क्या मतलब गा दिया। किसी का फेफड़ा जल गया तो क्या उसको अस्पताल जांच पहुंचाएंगे? नहीं, अंदर का फेफड़ा डाल दीजिए, अंदर का रीजे डाल दी, काम चल गया। आदमी नहीं मरा, आदमी बचा लिया गया, फेफड़ा बदल दिया। हम लोग रोने से बचा लिए गए, हमारी भावना बदल दी। गीता ने हमारी भावना बदल दी। डॉक्टर ने फेफड़ा बदल के इंसान को मरना नहीं दिया। वेरी गुड। किसी और का रीढ़े डाल के उसको सुई को चलाए रखा। वेरी गुड। शायद आपको क्या तक हो गया मेरी बेटी, रीढ़े के चलने में, गति में कमजोरी आ गई, नेचुरल गति तेज नहीं हो रही। अंदर एक छोटी सी मशीनरी रख देती है, वो उसके साथ ही रीढ़े को तेज रहता है, जितना तेज रहना चाहिए। तो 20-20 साल तक वो माँ या वो लगाने वाला जिंदा रहता है। हाँ, 20-20 साल तक। और हम हर बार कहती है कि मशीनरी अब मैं मरने वाली हूँ, निकाल के किसी और को दे देगा। जैसे आंखें आप कहती है, मैं जब चली छोड़ू फौरन मेरी आंखें निकाल के किसी और को दे देना। आंखें बदल जाती है और उसमें दूसरे में रोशनी आ जाती है। परमात्मा की कसम,
जब हम गीता की भावना रख लेते हैं, मुझे प्रसाद करना है, आगे भगवान जाने, आप हमेशा शांत रहें। ये है आपका नुक्ता कि मुझे आज आपको प्रसाद रूप में, क्या भेंट रूप में, गिफ्ट रूप में देना है भगवान जी का। करो जो भी आप काम कर रही हो, स्वाद बता दो, मैं तो प्रसाद करूंगा, मैं तो प्रसाद करूंगी। आगे मेरा आपका तकिया कलाम मेरे प्रभु जाने क्या होने वाला है। पर आप संसार पे मन नहीं रखा, जहान पे नहीं रखा, भगवान पे रखा। ये पकड़ के तो आपको भगवान की कसम, आपको सुख की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, मैं कई कसमें आपको दिला रहा हूँ। मेरी बेटी आपको सुख की कसम, सुख चाहती है ना, सिर्फ इसका फॉर्मूला मेरे प्रसाद करना है, मेरे प्रसाद करना है। आगे मेरे प्रभु जाने, मेरा आपका तकिया कलाम आगे भगवान जाने। यथामति यथा शक्ति में प्रसाद कर रहा हूँ, आगे जो भगवान करेंगे बस मेरे लिए कर, मेरा कल्याण इसी में है। ऐसा उनके बड़े मेरे तो उपकार है, बड़े उपकार है, उनके प्यार में मेरे कर्म करना है। आगे ये नहीं देखो इतना धन मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे ये ना, मेरी पत्नी है, मेरे पत्नी है, तो भगवान जाने जो मेरे मुकद्दर में है, मेरे भागों में, वो तो मिलेगा ही, वो तो होगा ही। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। आपका मन का तवाज़ुन कभी खराब हो ही नहीं सकता, ये भगवान आपको यकीन दिलाते हैं। कभी भी आपका तवाज़ुन खराब नहीं होगा। सुनो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कभी भी आपका तवाज़ुन खराब नहीं होगा, आपका तवाज़ुन बना रहेगा। तो जब तवाज़ुन बना रहा तो आपके व्यास जी कहते थे, मैं फिर वही आ गया हूँ, मन के टिकाव का नाम शांति, मन की भटकन का नाम सुख। अब आपका मन भटकेगा ही नहीं मेरी भगवत जी, ये गीता का रुका झुका। You don't lose your balance of mind. You will maintain your balance of mind. जब आप मेंटेन करते हैं मन प्रसन्न रहता है। सुनो पढ़े लिखे मेरे भाइयों, हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मन की भटकन का नाम दो। जिस तरीके से हम रह रही हैं, हमने अपना मन जहान पे लगा रखा है, जहान हाथ समय बदल रहा है। माँ बदल रही, बाप बदल रहा, बहन बदल रही, भैया बदल रहा, पत्नी बदल रही, पति बदल रहा, शरीर बदल रहा, मन बदल रहा, बुद्धि बदल रही, गली बदल रही, अपने मोहल्ला बदल रहा, छोटी मोटी जो आंटियां बनाई है वो बदल रहे, सजन बदल रहे, लव अफेयर बदल रही है। कमली मेरी बेटी लव अफेयर पे एक जैसे रहती है, एक जैसे रहती है, कभी मेरी नारी को, मेरी बेटी को तलाक न होता। मूर्ख बन के आप लव अफेयर करती है। लव अफेयर ऐसा करो उसमें परिवर्तन न हो। बाबा बाबा बाबा, लव अफेयर ऐसा कर मेरी बेटी, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, चेंज जरूर होगा, क्योंकि आपका प्यार सिर्फ शरीर तक है, आपका प्यार आत्मा को नहीं छूता। तो जो बात आत्मा को ना छुए उसमें परिवर्तन होगा। तो तेरी आपकी जाति कितनी कमली है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं भी लगती हूँ। हाँ पर बेटी आगे बोल, कितने दिनों के लिए आप अच्छे लगेंगे मुझे? हाँ मिले रखो थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जिस रात में क्या, जिस रात में पूर्णिमा होती है उसी रात्रि में अमावस्या भी आती है। जहाँ हमने रज के प्यार किया वहाँ रज के तकरार भी हुआ। याद रखना, प्यार की तरह तकरार है। याद रखना, औरतों के प्यार में रहने वालों, जब दिन होता है वहाँ रात भी आती है, जब प्यार होता है वहाँ तकरार भी होता है। जिन्हें हम हार समझती हैं गला अपना सजाने को, वही कभी सांप बन जाते हमारे काट कर। कभी ना भूलना, कभी ना भूला संसार के ऊपर मन लगाने वालों, सिर्फ एक यंग मैन को अच्छा समझ करके अपने जीवन का बर्बाद करने वाली मेरी लाडली और कमली बेटी, जिन्हें हम हार समझती हैं गला अपना सजाने को, वही कभी सांप बन जाते हमारे काट खाने। जान से और अगर भगवान पे मन रखते, आप हमेशा चंद, आप हमेशा चंद, हमेशा। आखिर में कहना चाहता हूँ, आज भगवान मेरी वाणी में ताकत दी और आप पर पूरा असर पड़ जाए। हम तो अपने गुरुदेव थे, हम अपने ज्ञात पिताजी थे, आपने गीता से कितना सीखे हैं, अपनाने की पूरी कोशिश की है और भी करते रहेंगे जीवन के आखिरी तौर तक। क्या सीखा है हमने? रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। बिल्कुल बाबा, रोज हम देखते हैं रोशनी चांद से आती है, बेटी ओए सितारों से नहीं, उसे एक को दिया जाता है हजार। मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चों, सियाने बनो ना, हमारे जैसे आपको भगवान की वाणी सुनाकर सियाने बनाना चाहती है। जैसे माँ आपके कपड़े धोती है, मेरे दफ्तर में अच्छे बन के जाओ। धोबी कपड़े धो के लाता है, साड़ी धो के लाता है, आपकी धोती धो के
गए आपके मन को धोने, ताकि 4 दिन अच्छे काटे। वो धोबी आपके बाहर के कपड़े धोता है, हम भी धोबी हैं, आपके अंतःकरण को धो जाती है, उसके दाग मिटा जाती है, ताकि 4 दिन आप आराम से काट लो। वो भी धोया हुआ कपड़ा कितना अच्छा लगता है। फोन मैले दुकारे हर कोई ना, कोई पास दिखाना गए नारे दुनिया वाले कहती इन आजकल तंगी है। मैंने कपड़े हो तो कितने जल्दी है जी, ये तंगी वाला है, कोई नहीं बिठाता। उज्ज्वल हो, सारी आपको नमस्कार करेंगे। अंतःकरण उज्ज्वल हो, आनंद। वो हमारे जैसे धोबी, हाँ भगवान के उधर भी धोबी केमिकल लगाकर धो देता है, हम भगवान की वाणी लगाकर, ज्ञान लगाकर धो देते हैं आपके अंतःकरण। और उन्हें ये एक नुकता जो हम बड़ा लाभ उठा रही है, भगवान के प्यार में कर्म करना है, मन भगवान से रख के कर्म करना। करो कर्म, दुकान है, दफ्तर है, टीचिंग लाइन है, या केवल आप नारी चार दीवारी साबित कर रही है और जुट रही है, लगे रहिए जितना आपका हाथ है, ट्राई योर बेस्ट। लेकिन मैं बार बार कहूंगा भगवान के मन रखकर, तब आप 4 दिन आराम से काट, बड़े आराम से काट जाओगे। यकीन कीजिए, आजमा के देख लो। इस वक्त आप रुपया नहीं, आधा रुपया नहीं, 8 आने विश्वास कर लीजिए, 50 पैसे विश्वास कर लीजिए और जुट जाइए, आप गदगद हो जाएंगे। आपका मन प्रसन्न, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा हो, इसी कहती है। कोई हमारा खर्च नहीं हो रहा, थोड़ा समय दिया, लेकिन आपको मैक्सिमम आराम मिलेगा। बेटी अधिकतम आपको क्या मिलेगा? पारितोषिक। अगर आप इस तरह रहनी शुरू कर दें, अगर लगाई जाना मिलियों को भी, भगवान करे अगर मगर ना लगे। अभी मैंने आपको एक राज की बात महापुरुषों की बताई, अपने मन को समझा दें कि ये मन भगवान का है और भगवान के रख के हम कर्म करें। मैं और आप, फिर मैं कहना चाहता हूँ, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। और इस तरह आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। जीवन के 4 दिन आराम और साथ ही साथ परमात्मा होता जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि भगवान पर है, जहान से नहीं। जहान को चलायमान है, बेटे जहान को चलायमान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये जैसा जहान में भरोगे आपको पता ही नहीं। ये दुनिया बनाने वाला कह रहा है ये जहान चाहे अनित्यम आसुकम, ये अनित्य है, दुखदाई। अगर दुखदाई क्यों? क्योंकि अनित्य, अनित्य ना हो तो दुखदाई है, पर है ये अनित्य, इसलिए दुख देता। क्योंकि इसमें परिवर्तन पर, अगर जहां आप कहो, पूछो मेरे से गीता कृष्ण क्या कहते हैं, जहान में दुख क्यों है? एक ही जवाब देते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन है। इसलिए दाना कहां इससे, दाना आपकी इससे मन नहीं लगाएगा। जो नालायक है वो से लगा के दलील होती है और कईयों को दलील करते हैं। जो दाना आती है वो अपने मन भगवान में लगा करके शांत रहती हैं और कईयों को शांत करके चले जाते हैं। दाना बनो, बी वाइज, यू आर ऑल इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, सब मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जरा थोड़ा सा दाना बनिए, जरा इस मन को ऊपर रखो। इतनी सी बात कह के खामोशी ले लो। क्या बेटे ने रोया, अम्मा अम्मा बड़ी गर्मी लग रही है, पसीना उतर रहा है, मैं अब मेरी आंख खुल गई। दोपहर का समय था, 1:30 बजे का, और बच्चा पसीने का सर बता रहे। अपनी माँ को आवाज लगा, अम्मा बड़ी गर्मी लग रही है, तू कहाँ है? बेटे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा मेरे चांद, ऊपर आ जा। अच्छा मैं आया, ऊपर आया, बोलो यहाँ तो ठंडी हवा है माँ। हाँ ये खिड़कियां खुली है, ले बेटे इसके सामने ये पालक है, सो जा आराम से। ठीक है माँ, क्या खर्च हुआ? तेरा माँ ने सुखान बदल दिया। इतनी बात कहने आया हूँ। जहान में बड़े दुख है, जहान में बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुताजियां हैं। जरा मन को ऊपर करो, जरा और ऊपर उठिए। हाँ निचले सोने की बजाय जरा ऊपर आ जाओ, भगवान से आ जाओ। बहुत सुख है, बहुत आराम है, बहुत चैन है। यहाँ तो रो के मर जाओगे, दुख ही दुख है, क्योंकि परिवर्तन है इसमें। बच्चे की तरह सियानी बने, दूसरी मंजिल पे चले तो ऊपर ठंडी हवा होती है। जितना हम धरती से ऊपर जाएंगे हमें ठंडक मिलेगी। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। इस तरह अपने विचारों में जितना हम हायर जाएंगे कूलर इट वुड बी, उतनी शांति पाएंगे मेरे नेक जीवो, ओम मेरी कल्याणकारी देवियों। उतनी शांति, उतना आराम, उतना ही चैन, बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं ऊंचा कह रहा, थोड़ा सा जहान पे मन रखने की बजाय भगवान पे मन रखिए। इतनी सी बात।
नाइदर मोर नॉर लेस। इतनी सी बात मेरे सज्जनों, आपका समय आना सफल हो जाएगा। जहां से मन नहीं रखना, जहां परिवर्तनशील, जहां परिवर्तनशील, जहां से मन नहीं रखना। मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक राजकुमार था, सुनो तो, हाँ, उसे एक नारी बड़ी अच्छी लगी, सुंदर थी, सेहत अच्छी थी, गाती थी और नाटक गाना भी करती थी। ठीक है, वो राजकुमार यानी प्रिंस, हाँ, जाता दोपहर को और वापस उसका नाच भी देखता, गाना भी सुनता और काफी इनाम भी देता। मेरी बेटी उसे मुंह में पानी ना आ जाए और बड़ा खुश होता, उसे प्यार भी करता। अच्छा, 1 महीना 2 महीने 3 महीने होता रहा, उसे बहुत लाखों का इनाम देते। राजकुमार को क्या करूं, राजकुमार को क्या करूं, वो तो राजा का लड़का है, तो भाभी बादशाह है, भाभी राजा है, वोटी किंग है, वोट बी किंग, हाँ, उसे क्या करूं। ठीक, एक दिन की बात तो सुनो, राजकुमार आया और 4-5 चंडी बैठे हुए थे। किसी ने एक हाथ पकड़ा हुआ उस लड़की का, दूसरा दूसरे ने पकड़ा हुआ, कोई उसके पैरों में बैठा हुआ दबा रहा है उसके पैर। 3-4 मुस्टंडे बैठे हुए थे। राजकुमार चली हमेशा आ गया, जब चाहे आ जाए, ये नजारा देखकर तक रहेगा। ये क्या के बारे ये क्या, और वो हंस के मार खा रही है, और मारो और मारो, इधर मारो, इधर मारो, मेरे नीचे मारो। आसमान 6-7-8 मुक्के मार के, कपड़ा मार के, और वो हंस रही है। ठीक है, और बात हो, हैरानी की बात है मेरी बेटी, इतनी मार खाने के बाद लालो लाल हो गई, आंखें लाल, गाले लाल, पीठ लाल, और फिर कह रही और मारो। क्या बात मनोरमा, क्या बात। राजकुमार, आपने मुझे मारा, क्यों न मारू, ये कौन थे, मेरे यार थे, तो मैंने, हाँ, आप ही उनमें से एक, आप उनमें से मैं एक। राजकुमार, और मारना चाहते हो, मेरी बात सुन लो। कभी भी आपने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं? मैं तो इस सारे शहर की वधू हूं, वेश्या हूं, प्रोस्टिट्यूट हूं। आप क्या समझती है मैं आपकी पत्नी हूं क्या? मैं तो सारे शहर की पत्नी हूं। आप मेरा कहना मानो, आप एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी काटो, और ये जो मुझे इनाम दिया मैंने अपने बॉक्स में रखा है, ये बॉक्स उस मेरी बहन को दे देना। ये लाखों का बॉक्स है, मैंने क्या करना, मैं तो गंदी सारे शहर का कान उठाने वाली, मैं तो वेश्या है, तो मैंने तो यही कर्म करना है। मैंने जो मारा आपको, मैंने बड़ी भूल की, सब कुछ मैंने तुझे समझा ही नहीं, मैं तो वेश्या हूं। आपकी पत्नी होती मुझे मार मार के हथवाड़ा काट दो, कुत्तों के आगे पैक देते टुकड़े करके, पर मैं तो सारे शहर की बहू हूं। ठीक है मेरी बेटी। राजकुमार रो पड़ा, तूने मुझे सिखा दिया, मैं एक अच्छी नेक लड़की के साथ शादी करूंगा। और जहान वालों, हमें अनुभवी बता गए कि जिस जहान के साथ आप इतना प्यार करती हैं, लाड करती हैं, उम्मीदें रखती हैं, ये सिर्फ पीछे की तरह है। आज मेरी है, कल किसी और की है, ये तो बदलती रहती है। मेरी बेटी हो, मेरी लाडली बेटी, हमें इस जहान को रो रो के क्या छूट जाना है? क्या भगवान ने रोने के लिए मुझे और आपको पैदा किया? किताबी ने किताबी ने किताबी ने। गीता की शुरुआत यही से होती है, वो बादलों की आके लहो दिल मलूल, क्या बोलूं आगे, लकार उनका गम है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आपकी गीता प्रारंभ होती है, और यही विचार लेके कि मत रो, मत पेट, उनके लिए जिनके लिए तो रो रही है, जिनके लिए तो पेट रहा, तेरी बेवकूफी है। राजकुमार, तेरी बेवकूफी जो मुझे मारता है, मैं तो वेश्या हूं। जहां कहता है वो नालायक, मुझे मन न दे, मैं परिवर्तनशील हूं। मन देना है बनाने वाले भगवान को थोड़ा पत्नी, a bit change, a little change, a bit change, a little change। अपना मन जहान से नहीं, सुन लो बड़े विचारी के साथ, मेरे जैसे कई आए और कई आप कैसे चले जाएंगे। यदि आप कदर करें तो, यदि आप हमारे भगवान के फरमान को की कदर करके मन में रख लें तो, जहान पे मन नहीं, जहान बनाने वाले भगवान पे, वेश्या पे मन नहीं, किसी अच्छी
नारी को पत्नी बना करके मन लगाएंगे, जो केवल हमें चाहे और हम उसे चाहे। ये तो अनेकों को चाहती है और अनेक इसे चाहती है। थोड़ा पहचाने बन गए, ओ भैया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे यंगस्टर्स, थोड़े से सियाने बनिए। अपना मन जहान पे नहीं, क्योंकि जहान वेश्या है, जहान बदलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज की जयंती के बाद हम अपना मन भगवान से रखेंगे। आपका मन हमेशा शांत है, हमेशा शांत, हमेशा आनंदित। और मैं ये भी बात दावे से कहूंगा, जब भी कभी इंसान अपनी शैतानियत को छोड़कर इंसान बनने की कोशिश करेगा, अखीर में कह रहा हूं बेटी, मेरा समय हो गया, जब भी कभी 10 साल बाद 20 साल बाद शताब्दी आ रही है, 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के गुजरने के 6 साल हो रहे हैं, 1994 जा रहा है, इसको 20वीं शताब्दी बोलती है। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी शुरू होने वाली है। शायद मैं रहूं या न रहूं, शायद आपका शरीर रहे या न, और अभी तो हम कर लें, अभी तो हम ये बात पक्की कर लेंगे बेटी, जब भी कभी इंसान शैतानियत छोड़ेगा और इंसानियत को पकड़ेगा, हाँ ये जरूरी बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप कुछ कह गए, अब हम देखते रहेंगे। अब मैं कह रहा हूं, आगे मेरी जनता मेरी बेटी देखते रहेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाए, जब कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1000 साल बाद, 100 साल बाद, शताब्दी के बाद, सुनो कमेटी, ये सिद्धांत है, जैसे 2 और 2 4 सिद्धांत है, 2 और 2 3 ही होते, 5 नहीं, 2 2 4 ही कहेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, रब का प्यारा कोई कह रहा है, ये सच्चाई प्रकट कर रहा है रब का प्यारा, मुझे मां पाप लगे अगर मैं थोड़ा भी बढ़ा के कहूं या झूठ कहूं, तो मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, धर्म संदेश के तोड़ के बोल रहा हूं। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले, गीता में सबसे पहले याद आएगी। गीता में मानवता सिखाती है, गीता मानवता का घर है, इंसानियत का घर है, शांति का घर है, आराम का घर है, चैन का घर है। गीता में पीस ऑफ माइंड, टेम्पोररी नहीं परमानेंट पीस ऑफ माइंड देती है। उसके फार्मूले कई सिखाती है, मैंने तो एक फार्मूला दिया, केवल एक फार्मूला आगे रखा है आपका, केवल एक फार्मूला। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, सबसे पहले नाम गीता का जुबान पर आएगा। ऐसा मैं हम भी देख रही है, आगे आने वाले हमारे बच्चे भी ऐसा अनुभव करेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले। शांति का घर है ना गीता, इंसानियत का घर है ना गीता, आराम और चैन का घर है। एक नुक्ता मैंने आपको दिया, पकड़ लो, सिर्फ एक छोटा सा रूंगा दिया मैंने आपको। भगवान के उपकार मानकर अपनी दृष्टि भगवान पे रख के जिंदगी काटे, बस जहान से पहले रखी। हमारी गलती जहान को वेश्या की तरह गए। वेश्या कौन जो बात बात में बदल जाए, वेश्या कौन जिसमें बात बात में तब्दीली आ जाए, जो सदा एक जैसा न रहे, उसको हम वेश्या बोलते हैं। और भगवान तो पूजा बुलंद करके गीता में कह रही है, मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दादा हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। रखो अपने भगवान, बस इतना कर लो। उठने से पहले अपना मन भगवान पे रख के चलो, मन हमेशा टिका रहेगा। टिका हुआ मन शांति पाता है। और अगर जहान से रख लिया, कभी कुछ होता रहेगा, रोते रहोगे, क्या धन भी होगा, पति भी होंगे, बच्चे भी होंगे, इज्जत भी होगी, लेकिन रोते रहोगे। क्यों? मन का तवाज़ुन रह नहीं सकता, मन अपना संतुलन खोता रहेगा। और हमारे परम पिता व्यास जी कह गए, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। तो जहान से रखने से मन भटकता रहता है। सुन लो देवजीवो, सुन लो गीता जयंती का आदर करने वाली मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जहान से मन रखने से भटकता रहता है, रोता रहता है। भगवान से मन रखने से मन टिका रहता है, शांत रहता है। मैं भी आजमाए बैठा हूँ, आप भी आजमा लो। मेरी भगवती आप भी आजमा लो, मातेश्वरी आप भी आजमा ले, मेरी लाडली बेटी आप भी आजमा लो। है जहान परिवर्तनशील है, जहान पे मन रखने वाले जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। भगवान पे मन रखने वाले शांत हुए,
आनंदित हुए, छक गए और हर्षोल्लास को पाकर गदगद हुए। आप भी ऐसा कर लो, आपका ये समय 1.5 घंटा सफल हो गया, आपको पूरी कीमत मिल गई। अगर इतना आपने रूंगा ले लिया, इतना फार्मूला ले लिया, मैं अपना मन जहाज में नहीं रखूंगा, मैं अपना मन केवल भगवान से रखूंगा। कोई कर्म, कोई दुकान, कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई मैं, कोई आप, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन मैंने अभी अभी कहा है आपको, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। जी बाबा, शरीर का प्रेम तो वही रहता है और अंदर की तस्वीर बदल जाती है। भगवान करे मेरा कहना आप पे लागू हो जाए। आप गीता सुनती हैं, गीता पढ़ती हैं, गीता विचार करती हैं, एकदम आपकी भावना में परिवर्तन आ जाए। एकदम परिवर्तन का मतलब और कुछ परिवर्तन नहीं, मन भगवान पर, जहान पे नहीं। जैसे बच्चे ने कहा था बड़ी गर्मी है और माँ ने क्या कहा, ऊपर की मंजिल पे आ जा, ठंडी हवा चल रही थी। यही भगवान कह रही है, मेरे जहान पे मन मत रख, क्योंकि जहान में परिवर्तन ही परिवर्तन है। जरा ऊपर आ जा, कहा भगवान से मन लगा। इतना ही आज प्रसाद देना चाहता हूँ, इतनी ही भेंट या गिफ्ट अपनी गीता से दे रहा हूँ। ये गीता की गिफ्ट है, स्वीकार कर मेरी भैया, मेरी बेटी। ये गीता का बहुत अच्छा तोहफा, प्रेम उपहार है, स्वीकार कीजिए कि आज इस घड़ी के बाद अपना मन जहाज पे नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो भगवान पे रखेंगे, अपने इष्ट देव पे रखेंगे, अपने गीता के गायक कृष्ण पे रखेंगे। बहुत कर गए, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। ऑलवेज बैलेंस्ड भाई, कभी मेरी बेटी अनबैलेंस नहीं होगी। जब फिर मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, गदगद होते रहती है। ठीक है मेरे दाता, जो मेरे से बना मैंने कर दिया, आगे आप जानो। जितनी शक्ति मुझे आपने प्रदान की, मैंने उस शक्ति का सहारा लेते हुए पुरुषार्थ किया। आप जानो मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे गीता गायक, आप जानो। इतना मन खुश और भगवान कितने प्रसन्न। ऐसे करिए, रब ने पता क्या कहा है मेरी और आपके लिए। अगर ऐसी अवस्था बन रही है मेरी और आपकी, तो भगवान ने आपको कैसे चुमा है। माँ भी कभी चूमती है, पति देवी कोई प्यार करते होंगे, आपका पुत्र भी कभी आपके पीछे आपको घोड़ा बना के प्यार करता है। और भगवान ने क्या प्यार किया है, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। ये मेरे भगवान का प्यार, अर्जुन उससे प्यारा मुझे कोई भी नहीं है, जो इस तरह मेरे पर विश्वास रखकर क्या अपने में विश्वास बनाए रखता है, लोगों में विश्वास जमा देता। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, कितना प्यार मुझे सारी दुनिया से। इतना तो मान लीजिए प्यार भरे शब्द नहीं कहते। क्या मेरा पोता बेटा था, इतने पिताजी ने भी शब्द नहीं कहते, शायद इतने पति ने भी आपको शब्द नहीं कहेंगे कि मुझे संसार की और कोई चीज नहीं अच्छी लगती सिवाय तेरे। और शायद तूने भी ऐसे कभी नहीं कहा होगा जो मेरे प्रभु आपको कह देते। मुरब्बत की आंखों का 18वां अध्याय, तारा है वो, क्या बोलूं, मुझे सारी दुनिया से। जिन्होंने ये श्रद्धा रख ली, भगवान से मन रख लिया, क्या होगा मेरे बच्चे, 4 दिन आराम से काटते। मैं हूं जब आप बताए हैं कि मेरी बेटियां इस रूप में आज ये गीता जयंती, मुझे मुबारक, आपको मुबारक। ऐसा मन में परिवर्तन ला के उठना, मुझे मुबारक, आपको मुबारक। सत्संग का लाभ कब होता है, गीता सुनने का लाभ कब हो, हमारे में परिवर्तन आ जाए, हमारे में तब्दीली आ जाए। अगर गीता सुन के तब्दीली नहीं आती तो मानो आपने सिनेमा देख लिया। जैसा सिनेमा एक मनोरंजन है, तो सत्संग एक मनोरंजन बन के रह जाता है। सत्संग मनोरंजन नहीं होता, सत्संग मनोविनोद नहीं होता, मनो परिवर्तन होता है। गीता पढ़ने से मन परिवर्तन होता है। मनोविनोद से समय कटता है, समय भारी हो जाता है, समय काटने के लिए सिनेमा हॉल में भाग जाते हैं, या आंखों में चल जाते हैं, या ताश छूटने लग जाती है, लैंड से मैं भी रुकी मार, तुम भी रुकी मार, जीत हो जाए, वो तो समय काटने के लिए। लेकिन ये तो मन परिवर्तन करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए सत्संग होता है। मैंने अभी कहा, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। ये शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल के आना। सत्संग आने का परिवर्तन, फिर कह रहा हूं, पहले मन जहान पे था, अब मन भगवान पे हो गया। पहले ये दुखदाई मन जहान पे, अब भगवान पे। अब आप जिंदगी के 4 दिन आराम से काटे। वो देखो सारी गीता सुनाने के बाद खोलो 18वां अध्याय, चलो आखिर में ये देखो भगवान आपको वचन
दे रही है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। देखो भगवान की ध्वनि जैसे हर एक महापुरुष ने अनुभव करके अपनी बोली में कहा। उन्होंने देखो गुरुद्वारे में से आवाज है तो देखिए भगवान के गुरुद्वारे में वही अनुभव गुरु ने किया जो भगवान ने सिद्धांत बनाया। हर एक ने वही अनुभव किया। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। और जो भगवान का सिद्धांत क्या है, मेरे प्रभु का सिद्धांत, मेरे मालिक का सिद्धांत क्या है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पूरा अपनाने की चेष्टा में लगा हुआ हूँ। मेरी बेटी बहुत सुख पा रहा हूँ। भगवान करे आप ही मेरे सुख में साझी बने। कोई धन का साझी, कोई मकान का साझी, कोई प्यार का साझी, आप मेरे सुख के साझी बने। गीता के माध्यम से, गीता के मीडियम से जितना मैं सुख पा रहा हूँ, परमात्मा करे मेरे से कई गुना ज्यादा सुख पाए। आप बहुत दुखी है मेरी बेटी। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी नहीं। आंखों में खुशी, चेहरे पे रौनक, कब जब मन भगवान में लगा ली। ये है दुनिया बनाने वाले ने कहा। पूछो अपने भगवान से 4 दिन आराम से कैसे काटे, क्योंकि दुनिया आपने बनाई। भगवान ने यही कहा मेरे में मन लगा करके 4 दिन आराम से कर। जहान में हम लगा देते हैं, लगाना था मन भगवान पर। राजकुमार ने बेवकूफी की, किसी वेश्या में मन लगा दिया। लगाना था अपनी राजकुमारी पर, लगाना था अपनी क्या वही जो पत्नी पर है, जो तरीके से पत्नी बनाई गई, उस पर लगाना था तो कितना शांत रहता। और हम अब इस घड़ी के बाद कितना शांत रहेंगे भगवान से मन लगाकर, कितना शांत रहेंगे। बेटी उंगली उठा उठा के कह रहा हूँ, अब आप भविष्य में कितना शांत रहेंगे भगवान से मन लगाकर। हम कितना शांत रहेंगे बुजुर्ग और भाइयों, अपने भगवान पे मन लगाकर, अपने भगवान पे मन लगाकर, अपने भगवान पे मन लगाकर, अपने भगवान पे मन लगाकर हम भविष्य आराम से काटेंगे, शांति पूर्वक काटेंगे, बड़े आनंदित होकर काटेंगे। कहा कैसे? धन से नहीं, सेहत से नहीं, पति पति से नहीं, इज्जत से नहीं, अपने भगवान से, अपने मालिक से मन लगा के। मेरी देवियों, मेरे सजनों, हम शांति से दिन काट जाएंगे, आराम से दिन काटेंगे, केयर फ्री लाइफ काटेंगे, हैप्पी गो लक्की लाइफ। जैसे बोलते हैं हैप्पी गो लक्की, क्या मतलब? मौजी जीवन, हैप्पी गो लक्की जीवन, मौजी जीवन काट लेंगे। कब? केवल भगवान पे मन लगाकर। सुनो मेरी बात ना भूलना, मेरा तजर्बा ना भूलना, मेरी जिंदगी के दिन ना भूलना। मेरी बेटी, ये मेरा जो है कड़ा तजर्बा है कि भगवान में मन लगाने वाला बड़ा आराम पाता है, और जहां पे मन लगाने वाला चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। क्या हमारी सारी जिंदगी थी? परिवर्तन लाओ अपने जीवन में, शानदार परिवर्तन। इतनी बात, क्या भगवान पे मन लगा के जिंदगी के दिन काटेंगे। जहां पे लगाने वाले भगवान कहते रोते रहते, चिल्लाते रहते, पिटते रहते हैं, रमते साहब उनको दिनों करा। और भगवान पे मन लगाने वाले शांत, आनंदित, अपने लिए भी और अनेकों के लिए। भगवान पे मन लगाने वाले शांत होकर रहते हैं। भगवान पे मन लगाने वाली मेरी देवियां शांत होकर जिंदगी के दिन काटती हैं और शांति पूर्वक इस जहान को छोड़ देती हैं। हाँ, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव, भगवान के दोनों कला सिखाती है। हैप्पी टू लिव, खुशी से रहना, और भगवान का अगर बिगड़ बच जाए, हैप्पी टू लीव, टू लिव, टू लीव, बड़ी खुशी से जहान को छोड़ देना। ये 2 कलाएं गीता से सीखो, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। जहां तो सबने छोड़ना है और खुशी से छोड़ना, ये कला भगवान से सीखो। और मेरी बेटी, कोई लाख कोशिश करे कि मैं जहान को न छोड़ू, पर जहान तूफानी है ना, कूच करना होगा। तो ये कला क्यों ना भगवान से सीखे। जब तक रहे खुशी से रहे, जब जाए तो खुशी से जाए। शाबाश, हंसते आओ, गीता सिखा रही है, हंसते आओ, क्या गांधे जाओ। ओ बाबा, गीता सिखाती, सीख लो। हंसते आओ, गांधे जाओ। दुनिया गंदी, इसने हमें क्या सिखाया? रोते आओ तो पिटते जाओ। ना 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 ना, ये दुनिया तो नहीं सीखेंगे, छोड़ देंगे हम। दुनिया सिखाती है रोते आओ, पिटते जाओ। भगवान की गीता सिखा रही है हंसते आओ, गांधे जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। हंसते आओ, गांधे जाओ, हंसते आओ, गांधे जाओ।
सिखाती है गीता, पढ़ाती है गीता, समझाती है गीता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति।